हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 पोलर कोऑर्डिनेट्स देखने वाले हैं। आप पीछे कार्टेशियन, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल देख चुके होंगे। ये सबसे आसान टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है। तो आइए इसकी ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो देखते हैं यहाँ पे आप इसको आर थीटा से कोऑर्डिनेट दे सकते हैं या आर फाई से दे सकते हैं। ठीक है, आर थीटा और आर फाई, तो आप दोनों में कोई लिख सकते हैं। आर तो वही रहेगा जो आप पीछे आर पढ़ रहे थे, थीटा और फाई को देखना है यहाँ पे। ठीक है, और यही ये जो होता है पोलर कोऑर्डिनेट, ये स्पेशल केस होता है कि इसका सिलेंड्रिकल का, और ये 2D सिस्टम होता है। पोजीशन वेक्टर बताना है, यूनिट वेक्टर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, तो पढ़ेंगे तो उसको आप सही से पीडीएफ नहीं बन पाया था, तो पढ़ेंगे तो उसको आप सुन लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ। वैसे तो पीडीएफ में आपको क्लियर दिखेगा जो व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे होगा। तो पोजीशन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। यूनिट वेक्टर कांस्टेंट है, उसके बारे में ऑर्थोगोनल है या आपको इसको कन्वर्ट करना है क्या है, पोलर्स टू कार्टेशियन में। ठीक है, लेंथ देखना है, एरिया देखना है, रेंज देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आता है कि यहाँ पे आर क्या है। तो यहाँ पे दो ये गो है, 2D सिस्टम है ना, सिर्फ एक्स होगा, देखिएगा सिर्फ एक्स होगा और क्या होगा, बाई होगा, दो ही है। ठीक है, बस दो है, एक्स और बाई है। आई बीच में क्या है, एक पॉइंट है जिसका नाम है पी। तो सुनिएगा, इसमें फाई ले रहे हैं तो फाई क्या है, एक्स एक्सिस से जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जो एंगल है वही फाई है। सिंपल सा है, यहाँ 2D है, 3D नहीं है कि आपको समझना पड़ेगा 3D सिस्टम से, पेन से। ठीक है, यहाँ पे ऐसा ही समझ आइएगा। एक्स और बाई है, बड़ा फिगर बना देते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे बड़ा फिगर आपको बना के दिखा देते हैं। ये एक्स है, ये क्या है आपका, बाई है। ठीक है, ये आपका क्या है, कोई पॉइंट पी है। तो एक्स से, पॉजिटिव एक्स से जो डायरेक्शन होगा पी की ओर, यानी इसको आर बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। ये तो आर है, जो ओरिजिन से जो पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बस दो ये पॉइंट है, क्लियर होगा, इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है। और फिगर में देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको समझा रहे हैं कि आई कैप है, ये फाई के डायरेक्शन में, और ये ए जो आर की डायरेक्शन में, इसको आर कैप बोल रहे हैं। तो आपको सिंपल सा फिगर बनाना है, तो आप ऐसे बनाइएगा, देखिएगा ये आपको एक्स है, ये बाई है, नीचे क्या होता है, माइनस वाई होता है। थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है, एक सेकेंड रुकिए, सही से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे है जो क्या है, बाई एक्सिस है, माइनस बाई वाला है। इधर क्या है, माइनस बाई एक्स है। ठीक है, माइनस एक्स है, इस तरह से बनाइएगा। ये पी पॉइंट होगा जिसको हम लोग आर बोलते हैं, ये क्या है आपका फाई है। ठीक है, ये आर है, बस यही है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसको। बहुत आसान है, सबसे आसान यही है। ठीक है, सबसे तीनों में सबसे आसान यही है, मतलब इसमें कोई इमेजिनेशन का काम ही नहीं है, बस एक्स वाई देख लीजिए, काम हो गया। ठीक है, चलिए देखिए तो आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से ये पॉइंट पी तक तो डिस्टेंस आर है, तो उसका रेंज बता दीजिए कितना होगा, आर टू थीटा, क्योंकि जीरो आई कहाँ तक, कहीं तक भी हो सकता है, तो थीटा हो गया। फाई को देखते हैं, तो फाई क्या है, एंगल है। किसका एंगल है, आर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस, एक्स से ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और कहाँ तक, ये पी पॉइंट तक, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फाई बोल रहे हैं। ठीक है, फाई बोल रहे हैं। और कौन सा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में। और वहाँ जो थीटा पढ़ रहे थे जेड से, तो वो क्या था, क्लॉकवाइज था। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में देखना है, मतलब एक्स एक्सिस से जाना है। और यहाँ निगेटिव एक्स एक्सिस को आप क्रॉस कर सकते हैं, तो रेंज बता दीजिए कितना होगा। नेगेटिव को आप क्रॉस कर सकते हैं, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव से जाएंगे, निगेटिव को क्रॉस कर सकते थे, एक बार टोटल घूम गए, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। ठीक है, बताइए इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, कोई पॉइंट 2, -1 में, 2, -1 का मतलब क्या हो गया कि कहाँ पे पॉइंट होगा, इसमें होगा। टू एक्स एक्सिस प्लस वाला और निगेटिव माइनस वाला, तो यहाँ पॉइंट होगा, इसको मेजर करना है, तो यहाँ से मेजर कीजिए कितना हो जाएगा टोटल, 270 प्लस ही होगा, क्योंकि 270 तक तो यहीं तक होगा, इतना प्लस हो गया। ठीक है, जो भी यहाँ पे एंगल होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया ये वाला, नहीं समझ में आया, रुकिए यहाँ पे बना के दिखाते हैं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, देखिए दिखा देते हैं एक बार। देखिए बोल रहा है ना कि 2, -1 के बताओ, तो 2, -1 पहले होगा क्या, जो सोचिए, तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, 2,
और -1 है ना, यानी कहाँ होगा ये, माइनस बाई एक्सिस है तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा, यहाँ कहीं पॉइंट होगा। कितना होगा ये, 2, -1, यही है ना, 2, -1। इसका कितना होगा एंगल, तो यहाँ से चल रहे हैं तो यहाँ तक तो 270 होता है। आई प्लस कितना है नहीं मालूम, तो 270 प्लस डिग्री ही होगा। ठीक है, तो ऐसा करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पोजीशन वेक्टर चार्ज में लगाओ तो पोजीशन वेक्टर यहाँ पे देखेंगे तो पोजीशन वेक्टर कितना है, आर आर वेक्टर इजकल टू क्या होता है, एक्स आई कॉमा प्लस बाई जे कॉमा। ठीक है, बाई जे कॉमा, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा बाबू, ये जो पी पॉइंट था, रुकिए ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है कॉपी, तो अब क्या करें इसको फिर से पीडीएफ बनाते हैं। ये नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, बोल रहे होंगे तो, और जो नहीं दिख रहा है उसका तो हम फिगर यहाँ पे बना ही रहे हैं। यहाँ पे फिगर भी बना के दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये फिगर बना के दिखा रहे हैं। ए क्या था, आर था ना, ए क्या था, आर था, यहाँ पे क्या था, फाई था, फाई था। तो आर को एक्स एक्सिस पे गिराना है तो क्या होगा, आर कॉस फाई होगा, हाँ होगा। अगर बाई पे गिराना है तो क्या होगा, आर साइन फाई होगा, तो होगा। तो यही है, एक्स वाला क्या है, आर कॉस फाई है, यहाँ पे आर कॉस फाई आई कैप है। और पढ़ के सुना देते अगर ब्लर दिख रहा होगा तो अगला अगला जो होगा वीडियो उसमें ध्यान रखेंगे, बढ़िया से क्लियरली आपको दिखे। तो एक्स क्या हो गया, आर कॉस फाइव हो गया, यहाँ पे बाई क्या हो गया, आर साइन फाइव हो गया। ठीक है, बस। तो आर यूनिट वेक्टर क्या हो गया यहाँ पे, मतलब सॉरी पोजीशन वेक्टर, तो आर कॉस फाइव आई कैप प्लस आर साइन फाइव जे कैप। ठीक है, यही हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। यूनिट वेक्टर में क्या करते थे, आर को उसके मैग्नीट्यूड से भागा दे देते थे। तो आर कितना था, आर कॉस फाइव आई कैप आर साइन फाइव जे कैप, और उसके मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड का मतलब उसी का स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट करके स्क्वायर कर दीजिए। तो आर स्क्वायर का कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, आर आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो आर स्क्वायर का कितना अंडर रूट से निकलेगा, आर आर से आर कैंसिल आउट हो गया। आर यूनिट वेक्टर कितना बचा, तो बचा कॉस फाइव आई कैप साइन फाइव जे कैप। ठीक है, तो आर यूनिट वेक्टर आपका हो गया कॉस फाइव आई कैप प्लस साइन फाइव जे कैप। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, देखते हैं फाइव को देखते हैं। तो फाइव वाला में क्या था, आर को पहले फाइव से डिफरेंशिएट करते थे, आर को पहले फाइव से डिफरेंशिएट करते थे और फिर उसको क्या करते थे, उसी के मैग्नीट्यूड से भागा देते थे। तो आर को फाइव के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आर बाहर हो जाएगा, कॉस फाइव का क्या हो जाएगा, माइनस साइन फाइव, और आर साइन फाइव है तो आर साइन का फाइव क्या हो जाएगा, आर कॉस फाइव। ठीक है, तो माइनस आर सॉरी माइनस साइन फाइव आर का ही कैप, यानी आर आगे लिख देंगे तो माइनस आर साइन फाइव कैप प्लस आर कॉस फाइव जे कैप। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड, तो इसी को स्क्वायर करेंगे हम लोग, इसी को स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट कर देंगे तो यहाँ से भी वैल्यू आर ही आ जाएगा। ठीक है, तो उसको डिवाइड कीजिएगा, साइन फाइव आर आई कैप प्लस कॉस फाइव आर जे कैप बटा आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, बचेगा क्या है सिर्फ, तो फाइव कैप इजकल टू, यानी फाइव यूनिट वेक्टर इजकल टू साइन फाइव आई कैप अब प्लस क्या हो जाएगा, कॉस फाइव जे कैप। ठीक है, यही हो गया फाइव। तो बोथ यूनिट्स आर डिपेंडेंट ऑन थीटा सो दे आर नॉट कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। इसका मतलब है जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले आर फाइव को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सेम चीज आर लिख दिए, तो आर में क्या था, कॉस फाइव साइन फाइव। ठीक है, और फाइव में यहाँ पे फाइव का क्या था, माइनस साइन फाइव कॉस फाइव आई जे। तो इसको अगर आप ट्रांसपोज करते थे तो पीछे वाला वीडियो क्लियर है ना बाबू, पीछे वाला क्लियर है, इसलिए हम यहाँ पे तेजी से भाग रहे हैं क्योंकि आपको सारा कुछ पता है कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करते थे। तो आर में क्या क्या था, आर कैप कैसे था, आर यूनिट कैप कैसा था, कॉस फाइव आई कैप प्लस साइन फाइव जे कैप। तो इसी को लिख दिया यहाँ पे कॉस फाइव, यहाँ पे हो गया साइन फाइव। फाइव कैप कितना लिखा हुआ था, फाइव कैप को देखिए, फाइव कैप कितना लिखा हुआ था, तो माइनस साइन फाइव आई कैप प्लस कॉस फाइव जे कैप। ठीक है, तो इसी को यहाँ लिख दिया माइनस साइन कॉस फाइव। ठीक है, आई कैप जे कैप, तो इसी यही क्या होता है, ट्रांसफर कर दिए पोलर टू कार्टेशियन में, और कार्टेशियन टू पोलर करना होता है तो इसी का सिर्फ ट्रांसपोज कर देते हैं। कॉस फाइव यानी साइन फाइव है तो यहाँ पे आ गया साइन फाइव, माइनस साइन फाइव है तो यहाँ पे आ गया है, मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो यही होता है बस। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन इंटरनल पार्ट ऑफ सिलेंड्रिकल सिस्टम। ये किसका पार्ट है, सिलेंड्रिकल का है। रेंज इसका कितना होता है, 0 से 2 पाई फाई के लिए,
ठीक है। और आर के लिए कितना होता है, 0 से इन्फिनाइट। क्यों ऐसा होता है देख लीजिएगा। आर क्या था, इस डायरेक्शन में था, तो आर कहीं भी हो सकता है ना, ओरिजिन से आर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। तो 0 से सॉरी 0 से इन्फिनाइट आर के लिए, ठीक है। अब फाई के लिए देखें तो क्या करेंगे, प्लस एक्स एक्सिस से कहाँ तक, माइनस को भी क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ कितना हो गया, 360 डिग्री, यानी 0 to 2 पाई, ठीक है। तो यही हो गया पोलर और कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल स्फेरिकल। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए तीनों का एक जगह लिख दिए हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह, कि कार्टेशियन में क्या था, एक्स इजिकल टू आर कॉस अल्फा था, वाई इजिकल टू आर साइन अल्फा था, जेड इजिकल टू आर कॉस गामा था। इसका पोजिशन अधे रेंज कितना था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटिव, बाई का भी माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव, जेड का भी कितना था, माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव। इसका पोजीशन वेक्टर तो एक्स आई बाई जे कैप के जेड के कैप था पोजीशन वेक्टर। उसके बाद एरिया था और लेंथ था और वॉल्यूम था। उसी तरह से स्फेरिकल में हम लोग आर थीटा फाई लिए थे। रेंज कितना था आर का, 0 टू इन्फिनिटिव, थीटा का 0 to पाई, फाई का 0 to 2 पाई। पोजीशन वेक्टर था आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप, आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप, आर कॉस थीटा के कैप। एग्जाम के टाइम में इतना ही रिवीजन करके जाइएगा। यूनिट वेक्टर इसका हो गया था आर कैप इजकल टू साइन कितना था, साइन थीटा कॉस फाई आई कैप, साइन थीटा साइन फाई जे कैप, कॉस थीटा के कैप। थीटा कैप इजकल टू कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई और साइन थीटा, ठीक है। और इसका फाई में देखे तो माइनस साइन फाइव आई कैप, कॉस फाई जे कैप, 0 के कैप। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखे तो क्या था, एस फाई जेड लिए थे। रीजन कितना था इसका, रेंज कितना था, 0 to इन्फिनाइट, फाई का 0 to 2 पाई, और जेड का क्या था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। पोजीशन वेक्टर था एस कॉस फाई आई कैप, एस साइन फाई जे कैप, जेड कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर एस कैप कॉस फाई आई कैप साइन फाई जे कैप, फाई इजकल टू माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, जेड इजकल टू के कैप। पोलर कोऑर्डिनेट में देखें तो आर फाई रेंज कितना था, 0 to इन्फिनिट और 0 to यहाँ 0 होगा, 0 to 2 पाई फाई के लिए, ये किसके लिए था, फाई के लिए, ये किसके लिए था, आर के लिए, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर कितना था, आर कॉस फाई आई कैप, आर साइन फाई जे कैप। आर कैप इजकल टू क्या था, पोजीशन वेक्टर कॉस फाई आई कैप साइन फाई जे कैप, और यहाँ पे कितना था, माइनस साइन फाइव आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, ठीक है। तो यहीं यहीं तक था, तीनों हो गया आपका। आप जो कर्वलिनियर में सिलेंड्रिकल, पोलर और कार्टेशियन, स्फेरिकल सब हो चुका है, ठीक है। आई होप समझ में आया आया भी होगा। इसको थोड़ा अगर पीछे आप समझे होंगे ना, तो इसको आप आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि सबसे आसान यही था। बस 2D सिस्टम था ना, 2D सिस्टम था इसलिए आसान लगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा पॉइंट, ठीक है। और इसका पीडीएफ के लिए अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन है तब ठीक है, नहीं है तो आप इस नंबर पे, जब भी आप पढ़ रहे हो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज, कॉल नहीं करना है, ठीक है। व्हाट्सअप मैसेज करके आप बोलिएगा जो भी लेक्चर चल रहा है, फिजिक्स नंबर 9 है, ठीक है। तो बोलिएगा तो आपको ये लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इस खाली इतना ही बोलना है, फर्स्ट सेम का पीडीएफ सेंड कर दीजिए फिजिक्स का, या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप पीडीएफ मांग सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच।